हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1857 का विद्रोह ये कहां से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है ना, ये मेरठ से शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे, इनके बारे में जान लीजिए। तो 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अरहर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए, पंडित रविशंकर जो है ना, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बात करें पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, अन्य वाद्य यंत्रों से संबंधित कुछ कलाकार हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि सरोद से कौन संबंधित है? अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ, ये जो है ना सरोद से संबंधित हैं। संतूर की अगर हम बात करें तो संतूर से शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, मजन सुपोरी संबंधित हैं। सारंगी की अगर हम बात करें, देखिए सारंगी से सुल्तान खान, राम नारायण और सबरी खान संबंधित हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है 22 यार्ड। क्रिकेट की पिच 22 यार्ड यानी 20.12 मीटर लंबी और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ी होती है। दो विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मीटर है। विकेटों की ऊंचाई आमतौर पर जमीन से 71.1 सेंटीमीटर ऊपर होती है। और गेंदबाजी क्रीज की लंबाई की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी क्रीज की लंबाई 2.64 मीटर होना चाहिए और विकेट के अनुरूप पिच के प्रत्येक छोर पर अंकित होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह किस वंश का था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, यह चालुक्य वंश से था। पुलकेशिन द्वितीय, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया था जब वह भारत के दक्षिणीय प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। पुलकेशिन द्वितीय, जिसका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी तक था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च न्यायालय में केस चल रहा हो तो अगर वह हटा दिया जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। अनुच्छेद 132(1), 133(1), 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्रिकेट किस संस्था से संबंधित है। तो देखिए, क्रिकेट जो है ना, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय जिसकी स्थापना, देखिए आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। इसको शुरू में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता था
आईसीसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। और इसकी स्थापना 1909 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, 1965 में इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1965 में इसका नाम बदलकर 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह परिषद विभिन्न विश्व चैंपियनशिप और टूर्नामेंट आयोजित करती है। ओडीआई विश्व कप और टी20 विश्व कप विश्व प्रसिद्ध हैं। आईसीसी का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आईसीसी का आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वार्कले। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आपको ये फैक्ट कहीं पर भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक लागू की गई। योजना के शैक्षिक उद्देश्य बहुआयामी थे और इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं मिल्खा सिंह। अगर मिल्खा सिंह की अगर जन्म की बात करें तो मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में हुआ था। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री मिल्खा सिंह एक भारतीय क्षेत्र धावक और ट्रैक धावक थे। वह राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में 45.73 सेकंड में चौथा स्थान हासिल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड करीब 40 साल तक बना रहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। और उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनकी अगर हम आत्मकथा की अगर हम बात करें तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। उनकी बेटी सोनिया शवालका के साथ सहलिखित 2013 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि मिल्खा सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि 2021 में कोविड-19 के कारण मिल्खा सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? तो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 जो है ना, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में उदय शंकर को जाना जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य के पिता उदय शंकर हैं। भारत में आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान पाने वाले इस व्यक्ति की मूल रूप से नृत्य में किसी प्रकार की पार्श्वभूमि नहीं थी। उदय शंकर 1900 से 1977 संगीतकार रविशंकर के बड़े भाई राजस्थानी परिवार से, जिसके मूल वंशज बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन दो महिलाओं ने किया? तो देखिए, झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व जानकी अथिनप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है,
पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी और इसका गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1943 को किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना पेड़ माना जाता है, तो सबसे पुराना जो पेड़ है ना, जिनको को माना जाता है। किसको माना जाता है? जिनको को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश महल किसने बनवाया था, बलबन या तुगलक वंश? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ये तो हमको खैर नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की अगर हम बात करें तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में की थी। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम ने लिया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार है? तो देखिए अनुच्छेद 18 में राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। ठीक है। कोशिका द्रव से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिन बच्चों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है 2 या 3 में या 3rd शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो कोशिका द्रव से क्वेश्चन जरूर देख के जाएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र नर्मदा घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्मदा घाटी। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? देखिए ज्वालामुखी के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुस्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। एक क्वेश्चन देखिए मैग्मा से पूछा गया था। तो मैग्मा क्या होता है जान लीजिए। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस आदि पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी उन्हें पूरी तरह से करें। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ा उपयोग करते हैं इसको कहते हैं कच्छी घोड़ी। क्या कहते हैं? कच्छी घोड़ी। देखिए कच्छी घोड़ी नृत्य भारतीय राज्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ नृत्य है। यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात आदि में भी प्रसिद्ध है। इसमें नर्तक नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था राजस्थान का पुष्कर का जो मेला ये कहां पर लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ना अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगता है। पुष्कर मेला की अगर हम बात करें, देखिए पुष्कर मेला जिसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, राजस्थान भारत पुष्कर शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन और सांस्कृतिक पर्व है। मेला कार्तिक के हिंदू कैलेंडर माह से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन पूर्णिमा श्रावण मास को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? तो भारत का सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। सॉल्ट लेक स्टेडियम की अगर हम बात करें तो सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है जो कोलकाता के विधान नगर में स्थित है। दूसरी बात, इस स्टेडियम ने 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप के अंतिम मैच में कुछ अन्य मैचों की मेजबानी की। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। यह मौजूदा बैठने की क्षमता 85,000 है। यह 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई डेज पुस्तक के लेखक हैं RK नारायण। कौन है? RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा किस राज्य में हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में हैं। बड़ी बौद्ध आबादी उत्तर कोरिया, नेपाल, भारत और दक्षिण कोरिया में रहती है। यह चीनी बौद्धों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगभग 244 मिलियन या इसकी कुल आबादी का 18.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 44। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है। तो देखिए समता का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। 1917 मिल मजदूर आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस आंदोलन का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1925 में बारडोली तालुक बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया, जिससे फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ था। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है। कॉपी करने का शॉर्टकट की है Ctrl+C, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको दे रहा हूं 91 406 76 626, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी पीडीएफ होंगी, और एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा उसकी क्लासेज भी शुरू होंगी, और उसकी भी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाया करेंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।